हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 14 चैप्टर 5। हमें क्या करना है, शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, कि हमें शो करना है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वे कंटिन्यूस होते हैं। एवरी, हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आपने इंट्रोडक्शन की अगर वीडियो देखी है मेरी, तो मैंने आपको वहाँ बताया कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वे ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। वहाँ तो मैंने सिर्फ एक लाइन जो है वो यही आपको समझाई है। यहाँ हम शो करना है, तो देखो हम कैसे शो करेंगे। यहाँ तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन होते क्या हैं, है ना। तो पॉलिनोमियल फंक्शन होते क्या है, पहले ये पता होना चाहिए हमें। तो x प्लस वन है ना। तो इस पे x पे ये बताइए पावर क्या है। इस पे एक पावर है, 0 पावर है, क्या पावर है। इस पे 1 पावर होगी ना, समझो आप बात को। x पे जो पावर होगी वो 1 होगी। तो ये कैसा हो गया, अगर 1 होती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कह देते हैं। समझ में आई बात। अगर 1 होती है पावर उसकी। अब यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसे हम क्या कहेंगे बताओ। ये आपको जानी पहचानी इक्वेशन लगी, क्या कहेंगे आप, क्वाड्रिक कहते हैं, है ना। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोलेंगे इसे, क्योंकि इसकी पावर क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ देखो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, है ना। अब ये कैसी इक्वेशन हो गई बताओ जल्दी, क्यूबिक, ये क्यूबिक हो गई। अब इसके पावर 3 है, 2 है ना, क्यूबिक हो गई है। तो ये जो हो गई है कैसे पॉलिनोमियल हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आई बात आपको। अब जैसे ये है 2 कांस्टेंट है, एक तो कांस्टेंट है, पर यहाँ x लग जाए और इसकी पावर क्या होगी, यहाँ 0 तो पावर होगी। तो ये कैसा हो गया, 0 पॉलिनोमियल हो गया है। समझ में आई बात, ये आपको बस समझना है यहाँ। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। तो अगर हम जो पॉलिनोमियल होते हैं उन्हें डिफाइन कैसे करते हैं, है ना। तो डिफाइन पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं px इक्वल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर फिर डैश, फिर यहाँ आएगा an x की पावर n। हम ऐसे डिफाइन करते हैं किसे, पॉलिनोमियल को। ठीक, अब क्या होगा, वेयर n जो है वो क्या करता है, बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को। ठीक, n जो है वो किससे बिलोंग्स कर रहा है, ये साइन किसका होता है, बिलोंग्स। ठीक है, तो ये बिलोंग कर रहा है किसे, नेचुरल नंबर से। और जो an है, an जो है वो क्या है, इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। अब ऐसा क्यों कि an जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ देखो an क्या है, कोफिशिएंट है। तो यहाँ मान लो हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये इक्वेशन है। तो अगर यहाँ an क्या है, ये हमारे पास n तो हो जाए 3, ठीक है, n क्या है 3 है, पर 4 क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर 4 0 हो जाए तो ये इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, तो ये क्या होगा, 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो ये बताओ जो क्यूबिक इक्वेशन थी वो अब क्यूबिक नहीं रही, ये 0 हो गया। तो यहाँ क्या बची, ये स्क्वायर बची ना। अब क्यूबिक नहीं रह रही, स्क्वायर रह रही है। तो इस वजह से जो कोफिशिएंट है an वो क्या नहीं रहा, 0 नहीं रहा। ठीक, और n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है n में। तो ये हमारे पास क्या, क्यूबिक जो इक्वेशन है वो बन गई है क्वाड्रिक। तो ये इस वजह से हम an जो होगा वो 0 नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है नहीं है, शो करना है। तो क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, लेट करेंगे v, c जो है वो एनी रियल नंबर है। ठीक, c जो है हमारे पास रियल नंबर है। तो पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पुट करेंगे c को यहाँ। तो यहाँ हमें जो ये डिफाइन करा है ये, तो हम यहाँ c पुट करेंगे x की जगह, a की जगह नहीं, x की जगह पुट करते हैं। तो ये एज इट इज़ a1c प्लस a2c स्क्वायर प्लस डैश an c
n आ जाएगा। तो यहाँ जो x था वहाँ हमने क्या पुट कर दिया है, c पुट कर दिया है। तो ये हमने डायरेक्ट पुट करा। अब हमें क्या करना है, लिमिट में रख के पुट करना है। तो x की वैल्यू जो है वो एक्सटेंड करिए c पे pc। तो अब यहाँ हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a0, फिर हमारे पास a1c a2c स्क्वायर प्लस डैश लगेगा, फिर a(n)c की पावर n, क्योंकि जहाँ x है वहाँ हम c पुट कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ भी फंक्शन हमारे पास एज इट इज सेम आ गया है। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो ये p c इक्वल लिमिट x की वैल्यू जो है वो एक्सटेंड करिए p c पे। तो ये क्या आ गया, कंटिन्यूस हो गया है हमारा फंक्शन, और ये हमें शो करना था, प्रूफ करना था। और यहाँ हम लिखेंगे p इज़ कंटिन्यूस at every real numbers, hence p is a continuous function। कैसा फंक्शन हो गया है, कंटिन्यूस फंक्शन हो गया है, और यही हमें प्रूफ करना था।